हेलो एवन। तो आज की हमारी क्लास है फिजिक्स की, जिसमें अपना कॉन्सेप्ट रहेगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो यहाँ पर जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर बात की जा रही है चुंबक की और यहाँ पर विद्युत की। तो दोनों कंबाइंड रहेंगे और दोनों कंबाइंड होने से यहाँ पर विद्युत उत्पन्न होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूँ। तो उस डायग्राम से हम सीखेंगे कि प्रेरण कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये अपना डायग्राम है और इस डायग्राम को बोलते हैं हम कुंडली। ठीक है, ये जो है ना डायग्राम, इसको बोलेंगे क्या, कुंडली। कुंडली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है इस प्रकार से रिंग टाइप की बनी हुई है और ये जो तार इसमें यूज हुआ है ये हुआ है तांबे का, यानी कॉपर। कॉपर का तार यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं एक चीज लगा देता हूँ, यहाँ पर धारा मापी यंत्र। धारा मापी यंत्र। ठीक है, ये मैंने इसलिए लगाता हूँ, इसको लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वरना इसमें नहीं लगाना चाहे। तो इसमें सिंपली होता क्या है, धारा मापी यंत्र में पता चलता रहेगा कि कितनी धारा है कितनी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है चुंबकीय विद्युत के बारे में, तो ये जो कुंडली है ना, इसी कुंडली के जरिए विद्युत उत्पन्न होती है और विद्युत उत्पन्न जब हो जाती है, यानी हमको बिजली प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर जो धारा मापी है इस पे हम चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई, इतना हमने काम किया और इतनी हमें बिजली मिल रही है। ठीक है, अब तो अब ये जो हमारी कुंडली है ये काम कैसे करती है इसको भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, काम कैसे करती है, तो काम करने का सिंपल लॉजिक है, इस प्रकार से मैंने कुंडली बना ली और ये जो कुंडली है इसको यदि हम चुंबक क्षेत्र है या चुंबकीय अपने पास मैग्नेट है उसको इसके पास ले आए या इसको उसके पास ले जाएं, तो यहाँ पर जो इसका आसपास का थोड़ा बहुत एरिया बचेगा, यहाँ पर जैसे ये और इसका ये, यहाँ पर इसका जो एरिया होगा यहाँ पर एक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसको बोलेंगे हम विभवांतर। विभवांतर यानी बोल्ड, बोल्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि या तो कुंडली को हम चुंबक के पास ले जाएं या चुंबक को कुंडली के पास ले जाएं। तो यहाँ पर जब हम पास ले आते हैं तो वहां पर एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं हम विभवांतर। अब विभवांतर उत्पन्न होने के बाद जो है बिजली उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत वाले कॉन्सेप्ट में कि इस प्रकार से विभवांतर काम करता है, मतलब विभवांतर क्या चीज है और किस प्रकार से काम करते हैं। तो यहाँ पर जब विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो यानी बिजली प्रवाहित होने लगेगी यहाँ पर पूरे इस वायर में, है ना। तो यहाँ पर ये धारा मापी यंत्र है, यही इसी चेक करने के लिए तो लगा हुआ है कि यहाँ पर कितनी बिजली हमको मिल रही है। तो उसी हिसाब से जो हम अपना स्टेक मतलब जो भी हम यहाँ पर बना रहे हैं यंत्र, उसको देखेंगे कि हाँ इसमें थोड़ा सा और चीजें लगाएं जिससे कि हम जो और ज्यादा बिजली प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये तो हमारी सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है कि यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अपना मैंने यहाँ पर समझाया। अब इसको नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसका विद्युत मोटर का निर्माण कर दिया इसी कुंडली से प्रेरित हो रहा है कि ये यहाँ पर वर्क कर रही है और यहाँ से एक बिजली प्राप्त हो रही है। ठीक है, और इसी का यूज करके जो हम आजकल के फैन वगैरह देखते हैं, कूलर देखते हैं, एसी देखते हैं, वो सब जो है इसी बेस पर काम कर रहे हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमने जो पढ़ा है, आपने सुना होगा अगर 9th 10th में पढ़े होगे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के पहले पढ़ेंगे हम बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो ये अपनों को समझ में आ गया। अब इसमें बाएं हाथ का नियम हम समझेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा, फिंगर दिख रहा होगा मेरा, ये और ये अपना मिडिल फिंगर है, ये वाला मिडिल फिंगर है और ये तर्जनी है और ये अपना
थंब है। तो ये मैंने इस प्रकार से बनाया है, देखिए ऐसे कि अच्छा ये मेरा है बायां हाथ, ये मेरा हो गया दायां हाथ और ये हो रहा है मेरा बायां हाथ। यदि मैं ऐसा होऊंगा तो ये वाला जो होगा ये होगा मेरा राइट हैंड और ये होगा मेरा लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर हमारी जो बात हो रही है वो लेफ्ट हैंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। आप देखो शेडो दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको। तो यहाँ पे मैंने बना लिया। अब ये जो फिंगर है इसको बोलेंगे तर्जनी और ये अपना मिडिल फिंगर इसको बोलेंगे थंब। तो ये मैंने इस प्रकार बना लिया क्योंकि ये जो है ना एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर लंबित रहते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे करें ऐसे रहे, मतलब एकदम सीधे रहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है जैसा कि आप देख रहे होगे। ये मेरी जैसे लेफ्ट वो अपना बायां हाथ हो गया, इसकी अपनी जो यहाँ पर फिंगर्स हैं। तो अपना मैंने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है जो यहाँ पर जो थंब है ना ये बताता है बल की दिशा, मतलब कहाँ पर बल लगेगा जब मोटर घूमेगी। भाई ऐसे भी घूम सकती है ऐसे भी घूम सकती है, तो ये अपनी दिशा को बताता है भाई ऐसे घूमना है या ऐसे घूमना है। तो वो चीज़ यानी बल की दिशा। भाई अपन ने बिजली थी तो बिजली में जाकर बल कहीं ना कहीं लगेगा ना, ऐसे तो नहीं कि आगे साइड भगने लगेगी, नहीं, तो ऐसे ऐसे कोई होगी तो वो अपना होगा बल की दिशा, यानी बल कहाँ कौन सी दिशा में लगेगा। अब ये जो फिंगर है उसके बाद वाली फिंगर यानी ये वाली तर्जनी, ये जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र फैला रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मौजूद होगा, उस चीज का बताता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई मैग्नेट बना दी, एक यहाँ पर मैग्नेट बना दी, तो इसका जो बीच का जो हिस्सा रहेगा ये अपना कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके बाद अपनी ये एक और फिंगर, ये जो अपनी बची है लास्ट मिडिल फिंगर। तो अब मिडिल फिंगर में होता ये है, ये बताता है अपना धारा की दिशा। धारा की दिशा मतलब बिजली की दिशा। और ये जो अपना बाएं हाथ का नियम है ये पूरा पूरा लागू होता है इलेक्ट्रॉनिक मोटर पर। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मोटर हैं, अभी भी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मतलब फैन वगैरह हैं, जिससे बढ़िया मस्त तरीके से अपन जो है हवा खा रहे हैं, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, ऊपर वाला फैन चल रहा है, मतलब जितनी भी फैन वगैरह है, मोटर वगैरह है, पानी के ट्यूबवेल हुए, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है वो वर्क कर रहे हैं किस पर, बाएं हाथ के नियम पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, ठीक है। इसलिए हमने कॉन्सेप्ट को थोड़ी और बेसिक्स क्लियर किया था कि यहाँ पर जो है आगे का टॉपिक हम समझ सकें, ठीक है। अब ये देखिए काम कैसे करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अंदर का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये अपना होगा बाह्य चीज, यानी ये अपना नॉर्थ, ये अपना साउथ, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है। भाई ये अपनी मैग्नेट है। अब इसी मैग्नेट में यहाँ पर लिपटा हुआ है क्या, तार, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमने कुछ ऐसा बना दिया रॉड टाइप की, भाई ये रॉड जो है घूमेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक आर्मेचर बना दिया, आर्मेचर यानी कुंडली, मतलब कुंडली बना दी तार की, तांबे के तार की, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था वो यूं करके, वही कुंडली यहाँ पर बनी हुई है बीच में। अब कुंडली क्या करेगी, ये जो बीच का जो यहाँ पर दिख रहा है ना रॉड टाइप की, ये घूमेगी और यहाँ पर दो ब्रश लगाए जाते हैं, ठीक है, दो ब्रश होते हैं, वो उसमें एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। तो उसमें बिजली देते हैं हम, बिजली देने के बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है और यहाँ पर जो है घूमने लगता है, ठीक है, ये जो आर्मेचर है। तो यहाँ पर जो आंतरिक क्रिया है वो इस प्रकार से होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मोटर को दिखाऊं तो मोटर में जब हम खोलते हैं तो ज़्यादातर इस प्रकार से रहता है, ये गोल सा रहता है और यहाँ पर तार लगा रहता है और बीच में एक प्रकार से गोल वो निकलता है, धातु की बनी चीज, और उसी में रॉड लगी रहती है। तो ये जो तार है ना तांबे के तार, इसमें से दो तीन वायर निकले होते हैं जिसमें हम कनेक्शन कर देते हैं, कनेक्शन प्लस माइनस कर कर करके यहाँ पर बिजली दे देते हैं तो ये घूमने लगता है। तो सिंपल इसको ना समझ करके हम इसको समझेंगे कि ये जो है सिंपल है अपना, हम देखते हुए जब भी अब रिपेयर होता है फैन वगैरह तो ऐसे समझ लेंगे। तो इस प्रकार से अपना जो बाएं हाथ का नियम काम करता है, ठीक है। यानी बल कहाँ लगेगा, जैसे ये अपना अंगूठा है, जैसे इसको अगर हम रखें असेंबल करें
तो जैसे कि आर्मेचर अगर ऐसा होगा या ऐसा होगा तो उसी के हिसाब से हम इसको भी अरेंज करके कि ऐसे करके पता कर सकते हैं कि धारा किस साइड लगेगी, बल की दिशा क्या रहेगी, चुंबक क्षेत्र क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। अब हम जान लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो हो गया। अब हम जान लेते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का मतलब अपना राइट हैंड, ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो गया। बस चेंजेस क्या है ये समझिए, बस ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये चेंजेस नहीं है, ये सेम है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वह सेम रहेगा, क्योंकि देखिए चुंबक जो है उसमें भी यूज हो रही है मोटर में और वो वाली मोटर में भी यूज हो रही है। दोनों चीजों में चुंबकीय उसका बल का यूज किया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेरित धारा है और चालक की दिशा ये केवल केवल पाई जाएगी जनरेटर वाली मोटर में। जनरेटर बोलते हैं जिसको हम, जनरेटर। जो जनरेटर मतलब वो जो शादी ब्याह में यूज होता है सबसे ज्यादा, भाई वही तो सबसे ज्यादा लोड लेता है, जनरेटर ही। क्योंकि उसमें जो है डीजल का यूज किया जाता है और डीजल जो वगैरह होते हैं ना वो काफी हैवी मशीनों के लिए यूज किए जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, ऐसा नहीं समझिए छोटा जनरेटर रहता है, काफी बड़े बड़े जनरेटर रहते हैं। तो ये जनरेटर है ना, ये काम करता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो उंगली है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। जो पहला जो थंब है उसको बोलेंगे चालक की दिशा, ये अपनी चालक की दिशा बताता है। भाई जो चालक चालक का समझिए जिसमें धारा प्रेरित हो रही है उसकी दिशा क्या रहेगी, है ना वो चीज। चुंबकीय क्षेत्र अपना ये सेम है, उसमें पढ़ चुके हैं। तीसरा है अपना प्रेरित धारा, मतलब जो इसमें धारा है कितनी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी यानी निकलेगी, वो चीज के बारे में बताया है। तो इसलिए यहाँ पर यूज किया गया था धारा मापी यंत्र का, जिसको बोलेंगे जी से यूज करके, जी से प्रदर्शित करेंगे इसको, कैपिटल जी से, धारा मापी यंत्र, ठीक है। तो इसलिए यह यंत्र लगाया जाता है। तो हमने जाना यहाँ पर फ्लेमिंग के दोनों बाएं और दाएं नियम के बारे में। आपसे कोई पूछे तो आप बता दोगे आसानी से, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करके चीज़ें यहाँ पर सीखा है। ये सबसे बेनिफिट पता है इसका क्या है? इसका सबसे बेनिफिट ये है कि इसमें हमें बिजली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इससे बिजली हमें मिलती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट में कई सारे प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, जहाँ पर उनका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में वो प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये तार है, यहाँ पर एक कुंडली दे दी, कुंडली मतलब कि तार को बहुत घुमावदार बना दिया। अगल बगल यहाँ पर क्या कर दिया, मैग्नेट लगा दिया, मैग्नेट में तार लपेट दिया, कौन सा वाला, तांबे वाला। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेट को ऐसे असेंबल किया जाता है कि ये जो अपना कुंडली है ये घूमने लगे। तो ऐसे ऐसे पास पास लेते जाएंगे तो एक बल काम करने लगेगा जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र बल। तो जिसके कारण ये जो कुंडली है ना ये घूमने लगती है बीच वाली। और यदि ये जो कुंडली है इसी का वार अगर हम आगे निकाल दें, ये अगर रॉड आगे निकाल दें और इसी में यहाँ पर फैन लगा दें, फैन यानी पॉपुलर यानी पंखुड़ी लगा दें कुछ इस प्रकार से अगर हमने पंखुड़ी लगा दी तो ये अपना एक काम करने लगेगा पंखे की तरह। और यदि यहाँ पर हम एक ट्यूबवेल लगा दें, ट्यूबवेल मतलब एक स्ट्रक्चर बनाए कि पानी यहाँ से वहाँ जाने लगे, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें बिजली का यूज़ नहीं हुआ। और यहाँ पर मैग्नेट फील्ड का यूज़ करके हमने एक मोटर बनाई, मोटर बना के हमने क्या किया, अपना काम निकाल लिया आसानी से, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बढ़िया चीज़ है। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना।